हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट हैं कि फ्रीक्वेंसी का, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, स्टॉपिंग पोटेंशियल का, इनका आपस में क्या क्या रिलेशन है। ग्राफिकली हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो इफेक्ट है, क्या इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द फोटो करंट। फोटो करंट के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी का क्या असर होगा। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसके अंदर जब हमने रिलेशन किस किस में देखना है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उसके लिए करेंगे क्या हम कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड पोटेंशियल फिक्स। इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल को फिक्स रखेंगे। इनको फिक्स करके इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच जो वैल्यूज आएंगे उनका हम ग्राफ जो खींचेंगे, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा। The photo current is directly proportional to the number of photoelectrons emitted per second. फोटो करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड। जितने फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे पर सेकंड, वही आपका क्या हो जाएगा, फोटो करंट हो जाएगा। और दिस इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। कि आपका इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर इंक्रीज करेंगे तो साथ साथ में फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड देखते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल का क्या फर्क पड़ेगा। जो पोटेंशियल हमने अप्लाई करना है प्लेट ए पे और सी पे, इमीटर प्लेट पे और कलेक्टर प्लेट पे, पहले तो वही क्या करना पड़ेगा, फिक्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को तो फिक्स कर दीजिए एंड फिक्स इंटेंसिटी। हम तीन इंटेंसिटी लेंगे अलग अलग, I1 है, I2 है, I3 है। एक बार इंटेंसिटी I1 ली, उसको फिक्स कर दी, इंटेंसिटी ले ली और फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर रखा है। तो उसके इसमें क्या होगा, नीचे आपका क्या है, कलेक्टर पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, और इधर क्या आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल। इस अगर हम इस ग्राफ को देखें कि यहाँ से स्टार्ट करिए, पहले आप यहाँ से इस जगह से देखिए। जैसे जैसे कलेक्टर पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, कलेक्टर पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं मीन्स कलेक्टर पोटेंशियल को पॉजिटिव कर रहे हैं। तो अगर कलेक्टर पोटेंशियल पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो मोर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ज़्यादा करेगा तो आपका सीधी सी बात है फोटो करंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्या है आपका लीनियरली इंक्रीज हो रहा आपका फोटो करंट कलेक्टर प्लेट के साथ, कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल के साथ। लेकिन उसके बाद क्या है आपका सैचुरेट हो गया, अब करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी इमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कलेक्टर प्लेट सबको इकट्ठा कर लिया, और कोई बचा ही नहीं। चाहे आप उसकी पोटेंशियल को कितना ही कर लो, इससे ज़्यादा और कलेक्ट नहीं हो सकते इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी जितने भी आ रहे थे I1 इंटेंसिटी है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका ये सैचुरेट हो गया करंट। अगर इस तरफ पीछे की तरफ अगर यहाँ के देखिए, इस जगह पे यहाँ पे आपका पोटेंशियल जीरो हो गया है, जीरो इस जगह पे, लेकिन फिर भी कुछ करंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे फिर भी कुछ करंट है। फिर हमने क्या कर दिया, कलेक्टर प्लेट जो है उसके पोटेंशियल को नेगेटिव करना शुरू कर दिया। अगर आपको फिगर की बात ध्यान हो तो उस फिगर में क्या लिखा था, कम्यूटेटर लिखा हुआ था पोटेंशियल को चेंज करने के लिए, रिवर्स बायस में कर देंगे। तो यहाँ देखिए पोटेंशियल नेगेटिव होने के बाद भी करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, कुछ करंट है इसमें, अब भी है, अब भी है, अब भी है। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव होने के बाद भी ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो आपके कलेक्टर प्लेट पर पहुंच रहे हैं। पोटेंशियल नेगेटिव होने के बाद भी वो जो मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स वो वहाँ पर उस प्लेट पर पहुंच रहे हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे आप नेगेटिव करते जाएंगे पोटेंशियल को, एक पोजिशन ऐसी आ जाएगी जहाँ पे जो आपका क्या है, फोटो करंट जो जीरो हो जाएगा, और वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसमें फोटो करंट जीरो हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको क्या कहेंगे हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल बोल देंगे इसको। ये तो एक इंटेंसिटी I1 ली, अगर ऐसे एक इंटेंसिटी I2 और ले लें, फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे, इंटेंसिटी I3 कर दी, तो सेम थोड़ा सा क्या है, ग्राफ सेम वैसे ही है, थोड़ा सा करंट की वैल्यू ज़्यादा हो गई, सैचुरेट भी करेगा वैसे ही। लेकिन तीनों के अंदर खास बात क्या, तीनों इंटेंसिटी के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या इनमें सेम है। क्या लिखा देखिए,
एज शोन इन ग्राफ, इफ वी मेक द कलेक्टर प्लेट मोर पॉजिटिव, कलेक्टर प्लेट को ज़्यादा पॉजिटिव करेंगे, इट विल अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर द फोटो करंट विल बी इंक्रीज। बता दिया मैंने, सारा फोटो करंट बढ़ जाएगा, बट इट विल इंक्रीज अप टू ए सर्टन पॉइंट, एक सर्टन पॉइंट तक इंक्रीज करते रहेंगे, अप टू ए सर्टन पॉइंट कॉल्ड द सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, यानी उसके बाद करंट नहीं बढ़ेगा। आफ्टर दिस फोटो करंट विल बिकम स्टेबल एंड सैचुरेट, रुक जाएगा और ज़्यादा उससे आगे नहीं बढ़ेगा करंट भी। नाउ अप्लाई नेगेटिव रिटार्डिंग पोटेंशियल टू द प्लेट ए, यानी कलेक्टर प्लेट, एंड मेक इट इंक्रीजिंग नेगेटिव, नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे ग्रेजुअली, धीरे धीरे। एट सर्टन पोटेंशियल द फोटो करंट विल बिकम जीरो, किसी एक पॉइंट पे आके आपका जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आके करंट आपका क्या होगा, जीरो हो गया। तो एट सर्टन पोटेंशियल द फोटो करंट विल बिकम जीरो एंड दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल, आप उसको कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो है आपका इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर क्या असर है, इंसिडेंट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसमें क्या आपका देखिए, ये नीचे हमने कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल का लिया है और ऊपर हमने क्या आपका ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, और तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी लिए हैं, न्यू 3, न्यू 2 एंड न्यू 1। न्यू 3 ज़्यादा है, फिर न्यू 2 और फिर न्यू 1 में कम है। और अगर ये ग्राफ ऐसे ड्रा कर रहे हैं तो इस ग्राफ के अंदर क्या मिल रहा है आपको, देखिए कि सैचुरेशन करंट तीनों का सेम है, सैचुरेशन करंट। और अगर इस ग्राफ को देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, जैसे जैसे कलेक्टर पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी साथ साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक टाइम पे जो है आपका सैचुरेशन करंट, जो आपका करंट सैचुरेशन सेम होगा, तीनों फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए सैचुरेशन करंट अलग है। इसमें रखना क्या, इंटेंसिटी को फिक्स रखना है, इंटेंसिटी सेम रहेगी, इंटेंसिटी सेम रहेगी। हमने सिर्फ किसको चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, और उसके साथ उस फ्रीक्वेंसी के कारण पोटेंशियल में उसमें क्या कुछ हो रहा है वो देखेंगे। कीपिंग फिक्स्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को फिक्स रखना है। एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ग्राफ फॉर फोटो करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल इज शोन इन फिगर। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखिए जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है, बट सैचुरेशन करंट सेम, सैचुरेशन करंट इसके अंदर क्या है, सेम है। और ये याद रखना, करना क्या आपको, फिक्स इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। ये आपका था इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तीन दिखा रखे अलग अलग हमने। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब ये देखिए, इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट रेडिएशन के बीच, फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड कोरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, अलग अलग मेटल के लिए, मेटल ए के लिए, ये मेटल बी के लिए। डिफरेंट मेटल्स, वी गेट ए स्ट्रेट लाइन एज शोन फिगर। आपको ग्राफ कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। इस ग्राफ से क्या दिख रहा है हमें, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल मेटल ए के लिए वी नोट है और मेटल बी के लिए आपका वी नोट डैश है, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये फ्रीक्वेंसी हो रही है, फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है भी। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट वेराइज, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वेराइज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के साथ साथ आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होगा। हमने देखा भी था क्या, इसी के अंदर देखा था ना, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका क्या है, अलग अलग है। तो वही वाली बात यहाँ दिखाई है, अलग अलग
फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, जैसे इसके लिए ये कोई फ्रीक्वेंसी ये होगी तो यहाँ पे ये देखिए इस पॉइंट पे देखेंगे फ्रीक्वेंसी ये होगी और यहाँ पे क्या होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होगा। इस पॉइंट की बात करें ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी और यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होगा, यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा आपका अलग अलग होगा। देयर एग्जिस्ट सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होगी, मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नोट फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो, जैसे ये है आपकी न्यू नोट ये फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए, मेटल ए के लिए मेटल बी के लिए। अगर आप इसको भूल जाओ जैसे ये नहीं तो एक की बात करें तो क्या होगी, इस मेटल ए की क्या हो जाएगी आपकी मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है न्यू नोट फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो, जैसे इस फ्रीक्वेंसी पर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आपका जीरो है न्यू नोट पे, और मेटल बी के लिए न्यू नोट डैश इसके लिए जीरो है। तो इनसे हमें क्या पता चला, these observations have two implication, दो implication है। पहला, maximum kinetic energy of photoelectron varies linearly with the frequency of incident radiation, किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके साथ चेंज होगी भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वहाँ आपकी इमिटर प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसके पास भी एनर्जी ज़्यादा होगी, और एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन की होगी वो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी लोअर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, अब कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होगा, यानी इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए मेटल ए के लिए, और इतनी फ्रीक्वेंसी से अपने ये लगा ली 1 2 3 जो भी है, तो इससे कम अगर इस साइड में अगर फ्रीक्वेंसी है, इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी है, इससे कम न्यू नोट से, तो फोटो इमिशन नहीं होगा। मेटल बी के लिए इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी है न्यू नोट डैश से, तो फोटो इमिशन नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी लोअर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नोट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज पॉसिबल इवन इफ इंटेंसिटी इज लार्ज, इंटेंसिटी को आप कितना ज़्यादा कर दीजिए, मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी ही चाहिए, और दिस मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नोट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये जो आपकी मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए इतनी या इससे ज़्यादा, न्यू नोट या न्यू नोट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, वरना फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे, चाहे आपकी इंटेंसिटी कितनी भी कर दीजिए। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है। थैंक यू।